गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो हम मौजूद हैं गाजियाबाद के स्वर्ण जयंती पार्क से। आज इसी पार्क से हम आपको बताएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। जी हाँ, तो बने रहिए हमारे साथ 1 घंटे तक। आपको दिखाएंगे मौसम से लेकर के और तमाम देश दुनिया की जो ब्रेकिंग न्यूज है वो आप तक पहुँचाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के रशिया दौरे पर हैं और उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात की और कई अहम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के चर्चा हुई है। और देखिए, दोनों देशों के बीच फाइटर जेट सुखोई 57 से लेकर एंटी टैंक गोले की फैक्ट्री जैसे कई अहम रक्षा सौदों पर भी बातचीत हुई है। इसके अलावा किन मायनों में बेहद अहम उनका ये दौरा है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दमदार दोस्ती और गर्मजोशी भरी मुलाकात की ये तस्वीरें दुनिया भर की हेडलाइंस बनी हुई हैं। 2 दिग्गजों की इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें तो टिकी ही हैं। इंतजार उस वक्त का भी हो रहा है जब भारत और रूस के बीच कई अहम डील सील होंगी, क्योंकि पीएम मोदी और पुतिन के बीच कोई डिफेंस डील पर भी बात आगे बढ़ सकती है। 5 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस के 2 दिन के दौरे पर हैं। रूस पहुंचने पर पीएम मोदी का रेड कार्पेट वेलकम हुआ। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी की अगवानी रूस के डिप्टी पीएम डेनिस मंटोरोव ने किया। इसके बाद पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रूसी राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी की रूस यात्रा क्यों अहम है, भरोसेमंद दोस्ती के बीच बातचीत का एजेंडा क्या होगा, वो बताएं। उससे पहले दोनों नेताओं की केमिस्ट्री देख लीजिए। प्रेसिडेंट पुतिन ने गले मिलकर और हाथ मिलाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। यहाँ दोनों नेताओं के बीच दोस्ती की खास जुगलबंदी दिखी। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी के लिए प्राइवेट डिनर रखा। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच अनौपचारिक बातचीत हुई। रात्रि भोज के बाद पुतिन ने पीएम मोदी को गोल्फ कार्ट में बैठाकर सरकारी आवास के आसपास सैर कराई। इस दौरान पुतिन ने खुद ही गोल्फ कार्ट ड्राइव की। इस दौरान दोनों पार्क में टहलते हुए भी दिखाई दिए। इसके बाद पुतिन पीएम मोदी को अपने अस्तबल भी ले गए। पीएम मोदी 9 साल बाद मॉस्को पहुंचे हैं। यूक्रेन जंग के बाद पहली बार रूस का दौरा कर रहे हैं और जब वो मॉस्को पहुंचे तो दुनिया में उनके ग्रैंड वेलकम की तस्वीरें दिखी। रूस की राजधानी मॉस्को के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक ओस्तानकिनो टावर तिरंगे की रोशनी से जगमगा उठा। ओस्तानकिनो टावर दुनिया का 4था सबसे ऊंचा और यूरोप का टावर है। प्रधानमंत्री मोदी जब मॉस्को के होटल कार्लटन पहुंचे तो यहाँ पर भी भारतीय समुदाय के लोग तिरंगा लेकर उनके स्वागत में खड़े थे। पीएम ने हाथ हिलाकर भारतीयों का अभिवादन किया। इस दौरान रशियन कलाकारों ने हिंदी गानों पर डांस किया। आज पीएम मोदी और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि आज कई डिफेंस डील लॉक हो सकती है। पीएम मोदी और पुतिन के बीच रक्षा सौदों पर भी बात आगे बढ़ सकती है, जिनमें फाइटर जेट सुखोई 57, एंटी टैंक गोले की फैक्ट्री, मैंगो आर्मर पियर्सिंग टैंक राउंड की फैक्ट्री और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को लेकर डील हो सकती है। इस दौरे में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई को दोबारा शुरू करने पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। दरअसल साल 2018 में 5 S-400 भारत को देने का समझौता हुआ था। इनमें से 3 की डिलीवरी हो चुकी है और 2 अभी भी बाकी है। इन सब के साथ ही दोनों देश 5th जनरेशन के फाइटर जेट को डेवलप करने को लेकर भी साथ आ सकते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेता विपक्ष बनने के बाद पहली बार राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली जाने वाले हैं, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी को मुलाकात करनी है। तो बड़ी खबर, प्रशासनिक अधिकारियों से भी राहुल गांधी मिलेंगे। जिला प्रशासन से विकास योजनाओं का जायजा लेंगे। लोकसभा क्षेत्र में आने वाली सभी 5 विधानसभा क्षेत्र के लोगों से भी राहुल गांधी को मुलाकात आज करनी है। तो नेता विपक्ष बनने के बाद आज पहली बार रायबरेली जाने वाले हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करने वाले हैं। साथ ही अपने प्रशासनिक अधिकारी जो उनके इलाके के उनसे भी मिलेंगे। जिला प्रशासन से विकास योजनाओं का जायजा लेंगे और साथ ही जो 5 विधानसभा क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में आते हैं उन वहां के लोगों से भी मुलाकात करके उनकी समस्याएं जानेंगे राहुल गांधी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना का सर्च ऑपरेशन
आज दूसरा दिन भी जारी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आतंकी हमले में 5 जवानों की शहादत के बाद अब सैन्य ऑपरेशन और भी तेज हो चला है। आतंकियों ने सेना की बस पर ग्रेनेड अटैक किया था, जिसमें हमारे 5 जवानों को शहादत मिली थी। काउंटर ऑपरेशन में पैरा कमांडोज भी तैनात कर दिए गए हैं। जैश के मुखौटा संगठन कश्मीर टाइगर्स ने इस कायराना हरकत की जिम्मेदारी ली है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना के सर्च ऑपरेशन का ये दूसरा दिन है, जहां 5 जवानों के बलिदान के बाद अब सैन्य ऑपरेशन इस वक्त भी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कठुआ के लोहाई मल्हार ब्लॉक का माचेड़ी इलाका गोलियों की आवाज से दहल रहा है। अपने 5 जवानों के बलिदान का बदला लेने के लिए भारतीय सेना एक्शन मोड में है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। वहीं दहशतगर्दों को ढेर करने के लिए सेना के पैरा कमांडोज ने भी मोर्चा संभाल लिया है। यहाँ पर आप देखिए भारतीय सेना किस तरह से। कठुआ का ये इलाका सोमवार दोपहर 3:30 बजे के बाद उस वक्त गोलियों की आवाज और धमाकों से दहलने लगा, जब आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर फायरिंग के बाद ग्रेनेड से अटैक कर दिया। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन आतंकी जंगल में भाग गए। सेना पर यह हमला उस वक्त किया गया जब सेना की टीम इलाके में रूटीन गश्त कर रही थी। आतंकियों के हमले में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर समेत 5 जवान शहीद हो गए। घायल जवानों को पहले CHC बिलावर लाया गया, फिर वहां से पठानकोट रेफर कर दिया गया। 5 इंजर्ड लाए गए थे यहाँ पे, उनका हमने इलाज करा के फर्स्ट एड जो भी हमारे पास यहाँ था, जो कर सकते थे हमने सारा ट्रीटमेंट करके रिसस्टेट करके हमने उनको भेजा है, मतलब आगे रेफर किया MH हॉस्पिटल पठानकोट। हमले के बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर रखा है। एक्स्ट्रा फोर्स को मौके पर लगाया गया है। इसके साथ ही काउंटर ऑपरेशन के लिए सेना के पैरा कमांडोज को भी इलाके में तैनात कर दिया गया है, ताकि आतंकियों को भागने का मौका तक न मिल सके। जम्मू के जिन इलाकों को आतंकवाद से मुक्त माना जा रहा था, वहां लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। 9 जून को रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हुए हमले में 9 लोगों की मौत हो गई थी और 33 लोग घायल हुए थे। 12 जून को सुरक्षा बलों ने कठुआ के हीरानगर में 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। 26 जून को डोडा जिले में 3 आतंकी मारे गए थे। रक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि ऐसे हमलों से निपटने के लिए दहशतगर्दों के ओवरग्राउंड्स, वर्कर्स और स्लीपर सेल्स पर नकेल कसनी होगी। जम्मू संभाग के अंदर ये जितने यहाँ पे अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो इनको पनाह दे रहे हैं, ये लोगों को ऊपर के पहाड़ी इलाकों के अंदर इनको कैसे काबू किया जाए, ये सबसे जो है बड़ा कार्य पुलिस का है। कठुआ के जिस माचेड़ी इलाके में सेना ने आतंकियों को मार गिराने के लिए मोर्चा संभाल रखा है, वहां आतंकियों की मूवमेंट बीते कई दिनों से देखी जा रही थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि कम से कम 3 टेररिस्ट ग्रुप यहां से ऑपरेट कर रहे हैं और ये सारे पाकिस्तानी आतंकी हैं। ये इन्फॉर्मेशन जो आप बता रहे हैं कि यहाँ पे मूवमेंट देखी गई है, ये सारे पाकिस्तानी आतंकवादी यहाँ जो मूवमेंट तकरीबन पाकिस्तानी हैं और इसमें हो सकता है कहीं ना इधर के भी कोई मुलव्वस हो सकते हैं जो मदद कर रहे हैं। कितने को बताया जाता है आतंकवादी इस इलाके में आप लोगों के हिसाब से, जो आप लोगों की 2-3 ग्रुप हो सकते हैं, 2-3 ग्रुपों में है, 3 से 4 तक ग्रुप होगा इनका। फिलहाल पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दोनों ओर से गोलीबारी का सिलसिला भी जारी है। सेना किसी भी कीमत पर इन दहशतगर्दों को बख्शने के मूड में नहीं है। हो चाहे मैदानी इलाके, बरसात ने, बारिश ने, नॉनस्टॉप जो बारिश हो रही है उसने लोगों की मुसीबत काफी बढ़ा दी। और देखिए, कहीं लैंडस्लाइड का खतरा तो कहीं मूसलाधार बारिश ने बाढ़ की स्थिति ला दी है। तो पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक क्या है बने हुए हालात देश के अलग अलग इलाकों में, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। एक के बाद एक पत्थर पहाड़ से गिर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो पत्थरों का झरना बह रहा हो। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ की है। यहाँ मुगल रोड पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा अचानक दरक गया।
जिस वक्त लैंडस्लाइड हुआ, नीचे कई गाड़ियां गुजर रही थी। पत्थर गिरते ही लोग खौफ में आ गए और गाड़ियों को छोड़कर ही भागने लगे। पहाड़ से पत्थर गिरने के बाद फिलहाल मुगल रोड को बंद कर दिया गया है और गाड़ियों को डाइवर्ट किया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड पर भी सैलाब का प्रचंड प्रहार जारी है। ऊधम सिंह नगर के खटीमा में शारदा नदी कई गांवों के लिए खतरा बन चुकी है। प्रचंड वेग से बह रहा पानी बांध को तोड़ चुका है। नदी का उफान और सैलाब की लहरें डरा रही हैं। बांध टूटने के बाद सैलाब गांव में घुसा और फिर जो मंजर सामने आया वो दहशत बढ़ाने वाला था। सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं। गाड़ियां पानी भरने की वजह से बंद हो चुकी हैं। लोगों को पानी के बीचों बीच पैदल गुजरना पड़ रहा है। भारी बारिश की वजह से पूरे इलाके के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। घरों में पानी घुस चुका है। गौशाला में पानी भर गया है। पिछले एक हफ्ते से लोग इसी हालत में हैं। देखिए, ग्राउंड जीरो से टाइम्स भारत आपके हर वो तस्वीर और वीडियो दिखा रहा है। ये तस्वीरें बेहद डरावनी है। देखिए, पानी में पैदल चलना तक मुमकिन नहीं है, तो हमने गांव में ट्रैक्टर का सहारा लिया। देखिए, ट्रैक्टर के जो टायर हैं वो पूरी तरह से डूब रहे हैं। ये तस्वीरें बारिश की, मूसलाधार बारिश की बेहद ज्यादा डरावनी है। काली फॉर्म में है हम इस समय उत्तराखंड के, और ये NH-74, देखिए जिस NH-74 की बात आ रही है उसमें किसी निकासी की ना होने की वजह से ये सारे घर यहाँ पर जो गांव के घर हैं वो डूबने के लिए डूब चुके हैं। मैं ये कहूँगा कि अगर ये बारिश ऐसे ही चलती रही तो निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ी त्रासदी आने की, ये कह सकते हैं कि त्रासदी की शुरुआत है। कोट द्वार में तो जल संस्थान के दफ्तर में ही पानी भर गया। उत्तराखंड के जल संस्थान के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ये दफ्तर है और अब यहाँ पानी का कब्जा है। बताया जा रहा है कि ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक होने की वजह से ऑफिस में पानी भरा है। तस्वीरें हल्द्वानी के लालकुआं रेलवे ट्रैक की हैं। हर ओर पानी ही पानी दिख रहा है। यहाँ के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 4 तक ट्रेन की आवाजाही बंद कर दी गई है। हल्द्वानी के गौला नदी का वाटर लेवल डेंजर मार्क तक पहुंच चुका है। शहर में पिछले 24 घंटे में 206 मिलीमीटर बारिश होने की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उधर शिमला में भी भारी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरह से तेज बारिश की वजह से पहाड़ से टूटकर मलबा लगातार नीचे आ रहा है। घटना शहर के ISBT के पास की है। पहाड़ों से गिर रहा ये मलबा पास के गांवों में जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल फैल गया है। इस साल रेगिस्तान में भी सैलाब कहर बरपा रहा है। सड़क पर बहते सैलाब का ये शोर डरा देने वाला है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में करीब 2 घंटे की बारिश में हालात कुछ ऐसे बन गए। मेन मार्केट की सड़क पर पानी मानो नदी की तरह बह रहा हो। बताया जा रहा है कि बाजार में तकरीबन 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। हालात ऐसे थे कि कई मकानों और दुकानों में पानी आ गया। बारिश थमने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। उधर उत्तरी बंगाल में भी बारिश और बाढ़ से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जलपाईगुड़ी में सैलाब के चलते कई गांवों में पानी भर गया। गांव की गलियों में करीब 4 फीट तक पानी बह रहा है और लोग अपने घरों को छोड़कर महफूज ठिकानों पर जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और देखिए, पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के 12 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां मूसलाधार बारिश आफत का सबब बनी हुई है। और बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि हर तरफ पानी भर चुका है, जिस वजह से कई जिलों की जो कनेक्टिविटी है वो खत्म हो चुकी है। यूपी में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। तस्वीरें पीलीभीत की है। ट्रेन की पटरी किसी झूले की तरह लटकी हुई है। ट्रैक के नीचे सैलाब है। नीचे की मिट्टी को सैलाब अपने साथ बहा ले गया। ऐसे में पटरी 2 हिस्सों में लटकी दिख रही है। रेलवे ट्रैक ही नहीं बल्कि हालात इतने खराब हैं कि सड़क भी 2 हिस्सों में बट चुकी है। गजरौला बरखेड़ा रोड पर पानी का प्रहार ऐसा है कि सड़क बीच से कट चुकी है। इसकी वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। छतों तक घर पानी में डूबे हैं। जान बचाने के लिए लोग घर की छत पर चढ़ गए हैं।
भीषण सैलाब के बीच लोग पलायन कर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंच रहे हैं। जानवरों को भी बढ़ते सैलाब के चलते मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। नदी के किनारे बसे इन इलाकों में जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। यूपी के श्रावस्ती जिले में नेपाल में हुई भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। राप्ती नदी में उफान आने से इलाके के कई गांव डूब गए हैं। हर ओर पानी ही पानी दिख रहा है। सैलाब में सड़कों का नामो निशान मिट गया है। जून के महीने में जिस पानी का इंतजार था कि बारिश हो और लोगों को राहत मिले, लेकिन राहत तो मिली लेकिन आफत बनकर कुछ लोगों के लिए वो सामने भी है। ये श्रावस्ती जिला है, यहाँ का एक गांव है। देखिए पूरे गांव में पानी भर गया है। राप्ती नदी में जो नेपाल से पानी छोड़ा गया है उसके चलते गांव में जलभराव है, और एक गांव नहीं है बल्कि ऐसे 1 दर्जन गांव है जिनमें जलभराव की समस्या है। भैया कब से आया ये पानी? ये कल शाम से। कल शाम से। तो क्या आप लोगों को इतना मौका नहीं मिला कि अपना सामान वामान निकाल के चले जाते? मौका नहीं मिला। अच्छा, पानी तो सामान वामान सब वो सब घर में पड़ा है। तो अब क्या कर रहे हैं? मतलब कहीं प्रशासन ने इंतजाम कर दिया होगा दूसरी जगह का? घरों की ग्राउंड फ्लोर पर पानी भर जाने से लोगों को छतों या पहली मंजिल पर ठिकाना लेना पड़ रहा है। राप्ती नदी में बढ़े जल स्तर का असर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में भी देखने को मिल रहा है, जहां पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है। गांव जलमग्न होने की वजह से जरूरत का सामान भी नाव पर लाद कर लाना पड़ रहा है, जिसे लोग सुरक्षित जगहों पर ले जा रहे हैं। जहां भी नजर जाएगी सिर्फ सैलाब ही सैलाब नजर आएगा। ये हालात अयोध्या के हैं, जहां सरयू नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। सरयू नदी अयोध्या में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर प्रति घंटे 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, जिसके चलते निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बरेली में भी आफत की बरसात हो रही है। बारिश के बाद सड़क पर जल जमाव है, गाड़ियां खराब हो रही है। कई लोग सड़कों पर गाड़ियों को धक्का लगाते हुए नजर आए। सैलाब में पूरी सड़क 2 हिस्सों में बंट गई है। सड़क पर बना कच्चा पुल बाढ़ में बह गया है, जिससे दर्जनों गांव का रास्ता कट चुका है। वहीं एक अंडरपास में पानी भरा होने की वजह से गाड़ियां बंद हो रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुरादाबाद में भी बारिश के बाद भोलानाथ कॉलोनी पूरी तरह से पानी में डूब गई। हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लोगों से हालात के बारे में पूछा। अभी सूचना आ रही थी कुछ लोग मकान छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, मजबूरी में जा रहे हैं। पानी भरो है, नाव के पीछे लड़ाई भी हो पड़ती है। दारू पी पी के लोग बैठते हैं, अगर उनसे कहो अच्छी कहो तो उन्हें बुरी लगती है। कितने घर होंगे यहाँ पानी में जो है? यहाँ पे हैं 10-12 घर जो पानी में हैं। शिकोहाबाद जिले में भी भारी बारिश के चलते नुकसान हुआ है। पिछले 2 दिन से हो रही बारिश की चपेट में आने से एक निर्माणाधीन घर गिर गया। इतना ही नहीं, घर की दीवारें पानी के कारण ढह गई। मकान मालिक ने प्रशासन से मदद मांगी है। नरौरा बैराज से गंगा नदी में 8,862 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद यूपी के फर्रुखाबाद में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। फर्रुखाबाद में लगातार गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते घाट डूब चुके हैं। ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और कई गांवों का संपर्क टूट गया है। और बात महाराष्ट्र की अगर करें तो यहाँ पर इतनी जबरदस्त बारिश हो रही है कि प्रशासन को स्कूल, कॉलेज सब चीज बंद करनी पड़ी और लोगों से अपील करना पड़ा कि अगर जरूरत नहीं है तो बाहर ना निकलें। और देखिए, मानसून हर साल मुंबईकरों के लिए खास तौर पर मुसीबत लेकर आता है, और इस बार भी अगर मौसम विभाग की मांने तो अगले 2 से 3 दिन मुंबईकरों को घरों के अंदर ही रहने की सलाह दी गई है और हाई टाइड की चेतावनी भी जारी की गई है। इन 10 तस्वीरों में देखिए, सड़कों से लेकर रेलवे ट्रैक और हाईवे से लेकर सबवे तक पानी में डूब गए हैं। महज 6 घंटे की बारिश ने मुंबई को ईस्ट से वेस्ट तक पूरी तरह से पानी पानी कर दिया। मुंबई के हर कोने से पानी भरने की तस्वीरें सामने आई हैं। कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। हालात को देखते हुए स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। देश की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई एक बार फिर बारिश की जबरदस्त मार झेल रही है, जिसके बाद माया नगरी पानी पानी हो गई है। मुंबई में भारी बारिश का असर यहाँ की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन पर भी पड़ा है। पानी पर दौड़ती लोकल ट्रेन पहली नजर में हर किसी को हैरान कर देने वाली ये तस्वीर वायरल हो रही है। वीडियो मुंबई के भांडुप रेलवे स्टेशन का है, जहां बारिश के बाद रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया।
स्टेशन से जैसे ही ट्रेन निकली, ट्रैक पर भरे पानी में ऐसा लगा मानो ट्रेन पानी पर चल रही हो। मुंबई के किंग सर्कल इलाके में तो भीषण बारिश के बाद सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी है। पानी का कब्जा इस कदर है कि सड़कें कहाँ है ये देख पाना भी मुश्किल हो रहा है। इलाके में रहने वाले लोग सैलाब के बीच से गुजरते दिखे। मुंबई के कुर्ला इलाके में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके बाद हालात बिगड़ गए हैं। सड़कों पर पानी ही पानी दिख रहा है। गाड़ियां और बीएसटी बसें पानी से लबालब भरी सड़कों पर ही चल रही हैं। बारिश सिर्फ मुंबई के लिए ही आफत नहीं बनी है, बल्कि महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में भी बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। सिंधु दुर्ग में मूसलाधार आफत के बाद नदी नाले एक हो गए हैं। पानी विकराल तरीके से बहता नजर आ रहा है। सैलाब कितना भीषण रहा होगा, सड़क के बीच बने गहरे गड्ढे को देखकर समझा जा सकता है। सड़क डैमेज होने से 27 गांवों की कनेक्टिविटी टूट गई है। महाराष्ट्र के रायगढ़ फोर्ट से आया ये वीडियो भी देखिए। किले की सीढ़ियों पर सैलाब का ये मंजर डरा रहा है। फोर्ट पर मौजूद हर शख्स आफत के इस रौद्र रूप को देखकर सहम उठा है। सैलाब के इस विकराल प्रहार के बीच करीब 30 सैलानी फोर्ट में फंस गए। आपस में एक दूसरे की मदद से खुद की जान बचाने की जद्दोजहद करने लगे। पानी का प्रहार इतना प्रचंड था कि थोड़ी भी चूक हो जाए तो इंसान को अपने साथ बहा ले जाए। सीढ़ियों पर बह रहे सैलाब के बीच फंसे लोग जैसे तैसे करके खुद को महफूज जगह पर पहुंचाने में कामयाब हो गए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन मुंबई, रायगढ़ और रत्नागिरी समेत कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही इन इलाकों में रहने वाले लोगों को जब तक जरूरी ना हो तब तक घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। खबर गुजरात के सूरत से आपको दिखाते हैं, जहां पर एक ड्राइवर की लापरवाही ड्रामेटिक हो जाती है कि सोशल मीडिया पर वायरल भी हो जाती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां लड़का और लड़की लव मैरिज के बाद फिल्मी स्टाइल में पुलिस के पास सुरक्षा के लिए पहुंचे। यहाँ ये प्रेमी युगल भागता रहा आगे आगे और उसके पीछे लड़की का पिता कैसे उसका पीछा करता हुआ नजर आया और उसके बाद क्या हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। लड़का और लड़की ने घर से भागकर किया विवाह, फिर फिल्मी स्टाइल में पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। यहाँ कोई रेस कंपटीशन नहीं चल रहा है, बल्कि 7 जन्मों तक साथ रहने वाले प्रेमी युगल अटूट बंधन को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। आगे आगे प्रेमी युगल भाग रहे हैं, जबकि पीछे पीछे लड़के के पिता दौड़ रहे हैं। अनोखे अंदाज में जब प्रेम विवाह के बाद प्रेमी युगल इस कदर दौड़कर फिल्मी स्टाइल में पुलिस सुरक्षा के लिए पहुंचा कि उन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया। हैरान और परेशान करने वाला ये मामला राजस्थान के जालौर का है। दरअसल युवक और युवती आपस में प्यार करते हैं, इनका समाज भी एक है। दोनों को उम्मीद थी कि परिजन उनकी सगाई करा देंगे, लेकिन जब परिजनों ने उनकी सगाई नहीं कराई तो दोनों ने भागकर शादी कर ली, जिसके बाद परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाई थी। जिसके बाद लड़का लड़की एसपी कार्यालय में पेश होने पहुंचे थे, लेकिन लड़की के परिजनों को इसकी भनक लग गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने दोनों को कलेक्ट्रेट में घेर लिया। फिर किया था, अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हुए मौका पाकर प्रेमी युगल भागकर एसपी दफ्तर पहुंच गया और सुरक्षा की गुहार लगाने लगा। इस दौरान लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने काफी समझा बुझाकर दोनों को परिजनों के पास। और चलिए बढ़ते अगले सेगमेंट की तरफ। आपको दिखाएंगे कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा खबरें झटपट अंदाज। और सबसे पहले आपको दिखाते कायराना हरकत को अंजाम इन आतंकियों ने दिया था, उसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकियों ने सेना की बस पर ग्रेनेड अटैक किया था। 5 जवानों के बलिदान के बाद सैन्य ऑपरेशन इस वक्त तेज हो चला है। तो काउंटर ऑपरेशन में पैरा कमांडो भी तैनात किए गए हैं। जैश के मुखौटा संगठन कश्मीर टाइगर्स ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। तो सर्च ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है जम्मू कश्मीर के कठुआ में। तो बड़ी खबर, आतंकियों ने सेना की बस पर ग्रेनेड अटैक किया था। हमारे 5 जवानों को शहादत मिली थी। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से। और ये थोड़ी देर पहले की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आज दूसरा दिन है इस सैन्य ऑपरेशन का आतंकियों के हमले के बाद। और आज की ये देखिए, थोड़ी देर पहले की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कैसे पूरे इलाके पर पैनी नजर सुरक्षा बल के जवान रख रहे हैं।
और काउंटर ऑपरेशन में देखिए पैरा कमांडोज की तैनाती भी नजर आ रही है। तो ये बड़ी खबर और बड़े ऑपरेशन से जुड़ी हर जानकारी दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि जैसे घात लगाकर आतंकियों ने हमला किया था, हमारे जवानों को शहादत मिली थी, उसके बाद से पूरे देश में जबरदस्त आक्रोश है। डोडा के इलाके में हूं, ये खाली कारतूस और आप देख सकते हैं ये गोलियों के निशान इस गाड़ी पे, ये पूरी कहानी बयान करते हैं। ये कल 3 बजे आतंकवादी जो साथ के पहाड़ से नीचे आते हैं, उसके बाद ही घात लगाकर हमारे बहादुर जवानों पर हमला करते हैं। ये पेट्रोलिंग के लिए गाड़ियां रूटीन पेट्रोलिंग के लिए जा रही थी जब यह हमला किया जाता है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने फायरिंग की है। और सबसे पहले उनकी कोशिश यही रहती है कि ड्राइवर को मारा जाए, और जैसे ही ड्राइवर को गोली लगती है उसके बाद वो यहाँ पे आके लगातार फायरिंग करते हैं और जितनी ज्यादा कैजुअलिटी कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एनकाउंटर हुआ है हमारे सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में। ये खाली कारतूस पड़े हुए हैं और आतंकवादी उसके बाद यहाँ के पास के जंगलों में भाग गए हैं, और जिसके बाद से यहाँ पे लगातार जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये वो पेट्रोलिंग गाड़ी है जो यहाँ से जा रही थी, गुजर रही थी। उसके बाद आप देख सकते हैं गोलियों के निशान, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये गोलियों के निशान इस गाड़ी को चीरते हुए, जो गोलियां हैं वो अंदर निकल गई हैं। आप देखिए चीरते हुए गोलियां किस तरीके से अंदर चली गई हैं, यहाँ पे पूरा सुराख कर दिया है। और आपको मैं और भी दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे भी आप गोलियों के निशान देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से इस कपड़े को फाड़ती हुई गोलियां अंदर गई हैं, जिसकी वजह से हमारे 5 जवान जो हैं वो शहीद हो गए और 5 के करीब जो है जख्मी हो गए हैं, और उन्हें इस समय अस्पताल पहुंचाया गया। और लगातार यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हमने देखा है कि आतंकवादी गतिविधियां जो है जम्मू के इलाके में बहुत तेज हो गई हैं। हमने देखा कि जून 9 को किस तरीके से शिवखोड़ी के यात्रियों पर उनने हमला किया था। जो वैष्णो देवी आए थे, शिवखोड़ी से यात्रा करके वापस आ रहे थे, उनकी गाड़ी पे हमला किया गया, जिसकी वजह से 9 यात्री मारे गए और 33 के करीब जख्मी हुए थे। उसके बाद उन्होंने हीरानगर के गांव पे हमला किया था। आप देखिए इस गाड़ी में अगर आप देखेंगे सामान पड़ा हुआ है, रोज का सामान जो है, राशन का सामान पड़ा हुआ है। ये राशन लेके जा रही थी और पेट्रोलिंग की गाड़ी थी, यानी कि पहले से इस इलाके की पूरी रेकी की गई है। कोई उन्हें जो है इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोई जो उन्हें सपोर्ट दे रहा है। और इसी के साथ फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में इतना ही। शुरुआत करने जा रहे हैं फ्रेश एंड फास्ट की, दिखाएंगे खबरें अलग और तेज अंदाज में। 6 तस्वीरों के जरिए देखिए आगे डिटेल में कौन सी रिपोर्ट और खबर आपके सामने होगी। आपको दिखाएंगे कहां पर क्रूरता की सारी हदें पार की गई हैं। इसके साथ ही दिल्ली की सड़क पर बवाल क्यों मचा, और साथ ही बुलेटिन में खबर मौत के छलांग की भी होगी। फ्रेश एंड फास्ट में दिखाएंगे कहा सांसद जी ने दी जीत की डी पार्टी, और कहां दिखा महिला अधिकारी का जबरदस्त एक्शन। साथ ही यूपी में कहां जल दैत्य मचा रहा तांडव। तो फ्रेश एंड फास्ट इस बुलेटिन की शुरुआत चलिए बड़ी खबर के साथ करते हैं। इन 6 तस्वीरों के अलावा और कौन सी खबरें आपके सामने हम रखेंगे, आपको दिखाते हैं। तो कई बार दुनिया बहुत क्रूर हो जाती है। सूरत से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जहां 2-3 लोगों ने मिलकर एक युवती की इतनी बेरहमी से पिटाई की है, और ये लड़की भीख मांगती रही कि उसे बख्श दिया जाए, लेकिन दबंग नहीं रुके। और उसके बाद क्या हुआ देखिए। एक युवती दर्द से कराह रही है, वो दहाड़े